ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। पार्वती मंगल में श्री तुलसीदास जी ने देवाधिदेव भगवान शंकर के द्वारा जगदम्बा पार्वती के कल्याण में पाणी ग्रहण का काव्य रूप में रसमय चित्रण किया है। जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसी कैसी साधना व तप किए हैं और किन किन क्लेशों को उन्होंने सहन किया है। उनके आराध्य देव ने उनकी कैसे कैसे परीक्षा ली और अंत में किस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया, उन सभी का वर्णन इस पार्वती मंगल में किया गया है। परम पूज्य तुलसीदास जी ने पार्वती जी की तपस्या व अनन्य निष्ठा का बहुत ही हृदयग्राही एवं मनोरम चित्र अपनी लेखनी द्वारा चित्रित किया है। शिव बारात के वर्णन में तुलसीदास जी ने हास्य का पूर्ण भी शामिल किया है। अंत में विवाह तथा विदाई का मार्मिक तथा रोचक वर्णन भी किया है। पार्वती मंगल। बिनई गुरहि गुनी गनहि गिरिहि गणनाथहि। बिनई गुरहि गुनि गनहि गिरिहि गणनाथहि। हृदयानि सिय राम धरे धनु भाथहि। गावं गौरी गिरीश विवाह सुहावन। गावं गौरी गिरीश विवाह सुहावन। पापन सावन पावन मुनि मन भावन। पापन सावन पावन मुनि मन भावन। अर्थात गुरु की गुणी लोगों अर्थात विज्ञजनों की पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी की और भाथे सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पाप नाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। कभी तरीति नहीं जानऊ कभी न कहावऊ। शंकर चरित सुसरित मन ही अनहावऊ। पर अपवाद विवाद विदूषित बानी। पावन करो सुगाई भवेश भवानी। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कभी ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती के चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय संवत फागुन सुदी। जय संवत फागुन सुदी। पाँचे गुरु छिनो। अश्विनी बिरचे मंगल सुनि सुख छिनो छिनो। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्वनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिससे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। गुण निधानु हिमवानु। गुण निधानु हिमवानु धर निधर धुर धुंधनी। मैं नाता सुघर निघर त्रिभुवन तियमनि। कहूँ सुकृत कही भांति सराही तिन्ह कर। लीन्ह जाई जग जननी जनमु जिनके घर। लीन्ह जाई जग जननी जनमु जिनके घर। मंगल खानी भवानी प्रगट जब ते भई। तब ते रिधि सिधि संपत्ति गिरि गृह नित नई। अर्थात पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए। जिनके घर में जगत के माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। नित नव सकल कल्याण मंगल मोदमय मुनि मानहि। ब्रह्मादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग बखानहि। पितु मातु प्रिय परिवार हरि सिंह निरखि पालहि लालहि।
सीतभा पाख बाढ़ति चंद्रिका, जनु चंद्र भूषण भालई। अर्थात मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। कुंवरी सयानी बिलो की, कुंवरी सयानी बिलो की, मातु पीतु सोचही, गिरिजा जो गुजुरहि बरु अनुदीन लोचही। एक समय हिमवान भवन नारद गए, गिरिवर में नाम उदित मुनि पूजत भये। कुमारी पार्वती जी को सयानी हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। उमहि बोली ऋषि पगन, मातु मेलत भई, मुनि मन किन्ह प्रणाम बचन आशीष दई। कुंवरी लाग पितु कांध ठाड़ी भई सोहई, रूप न जाई बखान जानु जोई जो हई। माता ने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा वही जान सकता है। अति स्नेह सति भाय पाय परि पुनि पुनि, कह मैं नाम मृदु वचन सुनिय बिनती मुनि। तुम त्रिभुवन तिहु काल विचार विसारद, पार्वती अनुरूप कहिय परु नारद। हे नारद, अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर मैना ने कोमल वचनों से कहा, हे मुने हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल है। अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बताइए। मुनि कह 14 भुवन फिरऊं जग जह जहाँ, गिरिवर सुनिय सरहना राउरी तह तह। भूरि भाग तुम सरिस कतहु को नाही न, कछु नय गम सब सुगम भयो विधि दाहिन। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। दाहिन भय विधि सुगम सब, सुनित जहूँ चित्त चिंता नई। बरु प्रथम बिरवा विरचि विरचो मंगला मंगलमयी। विधि लोक चर्चा चलती राउरी चतुर चतुरानन कही। हिमवानु कन्या जो बरु बाउर विबुध बंदित सही। अर्थ, ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर रूपे पौधे को पहले रचा है और तब मंगलमयी मंगला को। तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुरानन ने कहा था कि हिमवान की कन्या के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित है। मोरे हुमन अस आव मिलहि बरु बाउर, लखि नारद नारदी उमहि सुख भाउर। सुनि सह में परिपाई कहत भय दंपति, गिर जहीं लगे हमार जीवन सुख संपत्ति। अर्थात मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती जी को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात दंपति हिमवान व मैना सहम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती जी के लिए हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। नाथ कहिए सोई जतन मिटई जहि दुसुन, दोष दलन मुनि कहेउ बाल विधु भूषनु। अवसि होई सिद्धि साहस फले सुसाधन, कोटि कल्प तरु सरिस शंभु अवराधन। अतः हे नाथ, वह उपाय बताइए जिससे पार्वती जी के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसके पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों का नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
साहस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। तुम्हारे आश्रम बही सुतप साधही, कहयऊ मही मनुलाई जाय अवराधही। कहि उपाय दंपति मुदित मुनि बर गए, अति स्नेह पितु मातु मही सिखवत भय। अर्थात देखो तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं, अतः पार्वती जी से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करें। दंपति हिमवान और मैना को यह उपाय बताकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। सजी समाज गिरिराज दीन्हु सबु गिरि जहीं, बदति जननी जगदीश जुवती जनी सिर जहीं। जननी जनक उपदेश महेश ही सेवहीं, अति आदर अनुराग भगति मनु भेवहीं। अर्थात पर्वतराज हिमालय ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि हे ईश्वर, स्त्रियों को न रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भी वहीं भगति मन बचन कर्म अनन्य गति, हर चरण की गौरह स्नेह सकोच सेवा जाय के विधि बरन की। गुण रूप जोवन शिव सुंदरी निरख शोभन हरहिए, ते धीर अछत विकार है तुझे रहत मन सिज बस किए। अर्थात भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती के एकमात्र श्री महादेव जी के चरणों का आश्रय था। उनके गौरव स्नेह शील संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गूढ़ रूप और यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर है। देव देखी फल समय मनोज बुलायऊ, कहो करिय सुर काजु साजु सजी आयऊ। बाम देव सन काम बाम होई बरतेऊ, जय जय मद निदरेसी फर पाय सुफरतेऊ। अर्थात देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। यह सुनकर कामदेव साथ सजा कर आया। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। रतिपतिहीन मलिन बिलो की विसुरति, नीलकंठ मृत्युशील कृपामय मूर्ति। आशुतोष परितोष किन्ह बर दीन्हेऊ, शिवदास तजबास अनत गम किन्हेऊ। पतिन रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। अब ते रति तव नाथ करोहित नाम अनंग, बिनु बहु व्याप सबहि पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। जब जदवंश कृष्ण अवतारा होहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। और फिर शिव जी उदासीन हो उस स्थान को छोड़ा नेत्र चले गए। उमा नेह बस विकल देह सुधि बुधि गई, कलप बेली वन बढ़त विषम हिम जनुदई। समाचार सब सखिन जाय घर घर कहे, सुनहु माति पुतु मितु सुनत मातु पितु परिजन दारुण दुख दहे। पार्वती जी प्रेम बस व्याकुल हो गई। उनके शरीर की सुध बुझ जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पता को विषम पाले ने मार दिया। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। जाई देखियति प्रेम उमहि उरला वहीं, बिलपहि बाम बिहातहि दोष लगा वहीं। जौन होई मंगल मग सुर विधि बाधक, तो अभिमत फल पावहीं करिश्रम साधक। वहां जाकर पार्वती जी को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते थे, वाम विधाता को दोष देते हुए कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनवांछित फल पा सकते हैं। साधक कलेश सुनाय सबह गौरी निहोरत धाम को सुनई काहि सुहाय घर चित चहत चंद्र ललाम को। समुझाई सब ही दृढ़ाई मनु पितु मातु आय सुपाई के, लागी करन पुनियागमु तपु तुलसी कहे कि मिगाय के। अर्थात सब लोग साधकों के क्लेश सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात को कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है।
मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसीदास जी गाकर कैसे कहते हैं। फिरे हूँ मातु पितु परिजन, फिरे हूँ मातु पितु परिजन, लख गिरिजापन, जही अनुराग लागु चित सोई हितु आपन, तजेउ भोग जिमि रोग लोग ही गन जनु, मुनि मनस होते अगम तपहि लायो मनु। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप मन में लगा दिया। सकुचहि बसन विभूषण परसत जो बपू, तेहि शरीर हर हेतु अरम्भेउ बड़ तपु, पूजय शिवहि समय त्यू करई निमज्जन, देखी प्रेम व्रतु ने मुसराहि सज्जन। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती और शिव जी की पूजा करती हैं। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए दिन रात बराबर हो गए हैं। न नींद है, न भूख है, न प्यास है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है। शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिताए जाते हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं और ऐसा तप कभी कभी किसी ने न देखा न सुना था। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष कभी भी हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती है जाना नहीं जाता और न वे कुछ कहती हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी श्री ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों में सौंप दिया और पार्वती जी से समुद्र वचन कहने लगे। सब मधुर वचन कहले, देखी दशा करुणा कर हर दुख पायो, मोर कठोर सुभाय हृदय यस आयो, बस प्रशंसी मातु पितु कही सब लायक, अमीय वचन बटु बोले अति सुखदायक। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दयानिधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य का अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोला। शिव जी ने कहा कि हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम घर के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में पारस मणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। हमारी समझ में से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया है। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती ने सखी के मुख की ओर देखा। गौरी निहारे हो सखी मुख रुख पाई, तेहि कारण कहा, तपु करहि हर हितु सुनि बिहसी बटु कहत मूर्खाई महा, जहि दीन है यसो पदे सुबर दो कलेस करि बरु बावरो, हित लागी कहो सुभाय सो बड़ विषम बैरी रावरो। पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण यह बताया कि वे शिव जी के लिए तपस्या कर रही हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है। जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है, जिसके कारण तुम्हें इतना क्लेश उठाकर बावली वर का वर्ण किया है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रिझ गई, जो गूढ़ रहित, प्रतिष्ठा रहित,
जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिव जी तो भीख मांग कर खाते हैं, नित्य स्मशान में चिता पर भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है। ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी जटाधारी और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वर्ण करोड़ों दूसरे हैं। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विषय से विभूषित है। कहाँ तो तुम्हारा गुणशील और शोभायमान स्वरूप और कहाँ शंकर का अमंगल विष जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावली वर को न बरना। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुखी पाओगे और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजा कर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेगी और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में कहेगी कि अमृत और विष को घोल कर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होकर होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेक कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है। जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है। ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटू वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रुकुटियां तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरियाली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी तो मैं बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निदान है सो सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए। कवि किसको मीठा कहते हैं, किसको जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो किसी को युक्ति को रच कर फिर कुछ न बकबक करें। ये प्रीति की तो क्या, बात करने की रीति भी नहीं जानते, अतः कोई विपरीत बात फिर न कहें। शिव जी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा की तो कोई जो सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। सुंदर गौर उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किया लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भराया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। पुनि पुनि करे प्रणाम न आवत कछु कही, देखो सपन की 100 दुख शशि शेखर सही। जैसे जन्म दरिद्र महामणि पावई, पेखत प्रकट प्रभाव प्रतीति न आवई। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म की दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यदि पार्वती जी महादेव जी की को नेत्रों के समान देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। सुफल मनोरथ भयो गौरी सोहयु सुठी, घरते खिलन मनहु अवहि आई उठी। देखि रूप अनुराग महेश भय बस, कहत वचन जनुसानी स्नेह सुधारस। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हैं। उनकी देह में तप और क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके बस में हो गए और मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले, हम ही आज लगी कनौड़ काही काहुन केन हेउ, पार्वती तव प्रेम मोल मोहि लेन हेउ।
अब जो कहूँ सो करो विलम्ब नए ही घरी, सुनु महेश मृदु वचन पुलक पायन परी। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने जो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया, अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी कैसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों पर पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनके प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। उधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गई। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया, मंगल गान होने लगा और बधावा बाजने लगा। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों जमदग्नि, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज और गौतम आदि को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्त ऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वही पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। मुनियों के विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी प्रकार आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम में कुशल होती हैं तब काम बन जाएगा। दुल्हन है और शिव जी दूल्हा है, ये मुनि लोग साधक है, अतः यह काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दीन और स्थान बताया जहाँ पर मिलना हो सकता है। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमवान के घर चल पड़े। जब सप्तऋषि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह माधुर पूर्वक पूछकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह के बाद चलो और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवा कर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र, सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वत के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए चंवर, वस्त्र, हार और मणिगर लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगी। अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चंवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गई। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर फल युक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नैहर का कहे किस प्रकार वर्णन किया जाए, वह तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उनकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वही ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साथ सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहाँ जहाँ शिव जी के गणों को दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने को कहने लगे। वे संवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साथ समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी को समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सुअर, भैंसे, कुत्ते, गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़ी ये शब्द कर रहे हैं। शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहाँ आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभामान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बाजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे था। शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच यही बरातियों के रूप में शोभामान हो रहे हैं। उस समय वर को गज, चर्म, सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगढ़ शोभामान है और जो अनेक प्रकार के मुख, वेश, वाहनों से विराजमान हो रहे हैं
वे कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं के नगाड़ों के रूप में बजाते हैं और मनुष्यों की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हे के योग्य ही बारात बनी है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। बड़ विनोद मग मोद न कछु कही आवत, जाय नगर नियरानी बरात सजावत। पुर खर भरहुर हर से अचलु अखंडलु, परब उदधि मगेउ जनु लखी विधु मंडलु। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो गया, मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात देखकर घबरा गए। उस समय उनसे तो न रहते बना था न भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते हैं। अगवानों ने बरातियों को जनवासा दे दिया और सब प्रकार के सुपास की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगी, प्रेत, बिताल और भयंकर भूत बराती हैं तथा बावला भर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बानक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा सात समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं कि ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगे कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ। घर घाल चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी, तैसी बरखि किन्हीं पुनि मुनि साथ स्वार्थ सारथी। उर लायु मही अनेक विधि जलपति जननी दुख मानहि, हिमवान कहे ईशान महिमाय गमन गमन जाने। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये घर को नष्ट करने वाले धूर्त और कलह प्रिय सप्तऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसे ही की। वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार मैना माता पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली, जहाँ तहाँ चर्चा चलट हाट चौहट गली। श्रीपति सुरपति विबुध बात सब सुनी सुनी, हंसही कमल कर जोरी मोरी मुख पुनि पुनि। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहाँ तहाँ बाजार चौकों गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तब श्री महादेव जी लौकिक गति को देखते उस समय बड़ा कोलाहल जान से करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका नील चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। गयन भय मंगल वेश मदन मनमोहन, सुन्नत चले हरसि नारी नर जोहन। शंभु शरद राकेश नखत गण सुरगन, जनु चकोर चहुओर विराजहि पुरजन। शिव जी के गणों का वेश भी मंगल में हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के मन को मोहने लगे। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्रों के समान था। उन्हें देखने के लिए उनके चारों पूर्वासी लोग चकोर समुदाय के भांति सुशोभित हो रहे हैं। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बारातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगल में अर्घ्य और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगल में सगुन होते थे और देवता लोग फूलों की वर्षा करते थे। आनंदपूर्ण गान और नगाड़ों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमवान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामनिया वर का परीक्षण करने चली। वर को चंद्रमा के समान और गौर और अंग अंग में प्रकाशपूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सुख सिंधु मगन उतारी आरती करीनी छावर निरखी कै, मनु अर्घ बसन प्रसून भरि ले चली मंडप हर्षिके। हिमवान दिन्हे उचित आसन सकल सुरसन मानिके,
तेहि समय साज समाज सब राखे, सुमंडप आन के। सास ने सुख सिंधु में मगन होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हुमायूं ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। वर को अर्घ्य देकर मणि जड़ित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधुपर खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब न करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को ले आओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा के नवीन लतिका रूप में फलों से लदी हुई हैं। कहो पार्वती जी के गुण एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुओं के बराबर बताया जाए? आवतु मही बिलो किसी से सुर नावहीं, भव कृतारथ जन्म जनी सुख पावहीं। विप्रभेद धुनि करहीं सुभाषिस कही कही, गान निशान सुमन झरी अवसर लही लही। पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि करते हैं और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। बर दुलहिनी बिलोक सकल मन हरसाही, साखो चार समय सब सुर मुनि बिहसही। लोक वेद विधि किन्ह लीन जल कुश कर, कन्यादान संकल्प किन्ह धरनी धर। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। साखो चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया था कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भावरे पड़ी। इसके अनंतर वधु की मांग में सिंदूर भरने की रीति का ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा, विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणिया, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास दासियां, जो कुछ भी गिरिजा को प्रिय थे वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए गए। फिर बाराती लोग जो जनवासे को चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गए, उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकौरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खेलते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार से प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी को जनवासे ले चले। भई जेवनार बहोरी बुलाई सकल सुर, बैठाए गिरिराज धर्म धरनी दूर। परुसन लगे सुवार विबुध जन जे वहीं, देहि गारी भर नारी मोद मन भे वहीं। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। स्वार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदर स्त्रियां गाली गाने लगी, मन को आनंद में डुबोने लगी। गुणी लोग सहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सन्माने सुर सकल दिन पहिरावनी, किन्ह बड़ाई विनय स्नेह सुहावनी। गहि शिव पद कह सास विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मुरी मोरी जिय जानवी। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय स्नेह से सुहावनी बढ़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। भेंट विदा करी बहोरी भेंटी पहुँचा वहीं, हुकरी हुकरी सुलवाई धेनु जनु धावहीं।
उमा मात मुख निरखी नैन जल मोचही, नारी जन्म जग जाए सखी कही सोचही। ये वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं, मानो हाल की ब्याही हुई गाय हुंकार भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखिया संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, योग कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। उमा महेश विवाह उछाह भुवन भरे, सबके सकल मनोरथ विधि पूरन करे। प्रेम पाट पट डोरी गौरी हर गुण मणि, मंगल हार रचऊ कविमति मृग लोचनी। पार्वती और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामनी ने श्री पार्वती और शंकर के गण रूपी मणियों से मंगलमय हार गूंथा है। मृगनयनी विधु बदनी रचेउ मणि मंजू मंगल हार सो, उरधरहु जुबती जन बिलोकिति लोक शोभा सार सो। कल्याण काज उछाह ब्याह स्नेह सहित जुगाई है, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाई है। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने मणियों के इस मंगलहार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोगों की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाह उत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव की जय। जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आशुतोष तुम औघड़ दानी, आरती हरहु दीन समझानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।